नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे श्रावण मास के मंगलवार को क्या करना चाहिए जिससे आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाए। इसके अलावा आपके फोन कॉल संगे आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि और दिन मंगलवार। आज नवमी 5:36। इसके अलावा ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे 1:36 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:19 से 4:55 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं श्रावण महीने के मंगलवार को क्या करें। जी, क्या करें जिससे सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाए। आज के भौतिक युग में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट आयुर्वेद में लिखते हैं आढ़ रोग है गरीबी। आज के भौतिक युग में गरीबी सबसे बड़ा रोग है और भौतिकवादी दुनिया में मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आर्थिक आधार पर होता है। अगर हम पारिवारिक रिश्तों की बात करें, सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करें, सब कुछ आर्थिक कारणों से तय होता है। आर्थिक पक्ष कमजोर होने से सभी आवश्यक कार्य रुक जाते हैं और वहीं रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये सब होता क्यों है। कुंडली में अगर लग्न सप्तमी, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो आर्थिक कष्ट और धन से संबंधित कष्ट के कारण जीवन बाधित हो जाता है। छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी द्वितीय एकादश से संबंध बना ले तो धन और के कारण सुख में बाधा हो जाती, परिवार परेशान हो जाता है। इसके अलावा लग्नेश या तृतीयेश का निर्बल स्थान या क्रूर स्थान या क्रूर ग्रहों से बैठ जाना भी दुख के विचार का कारण बनता है। द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव पर क्रूर ग्रह का होना भी आपके घरेलू जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां और आर्थिक कष्ट दे सकता है। यदि किसी के जीवन में आर्थिक कष्ट हो तो उसे अब क्या करना चाहिए? कहते हैं ये जो हमारे यहाँ आर्थिक कष्ट है बिल्कुल गज की तरह है, ग्राह की तरह है, जो गज का पैर अपने मुट्ठी पे बांध कर रखा, अपने जबड़ों में फांस कर रखा। तो ऐसी स्थिति में एकदम गजेंद्र मोक्ष का स्मरण करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष को अपने आप में एक अद्भुत स्तुति कही जाती है। इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार के कष्टों के निवारण में आशातीत सफलता प्राप्त होती है। कलयुग में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति हर प्रकार के सुख सौभाग्य के लिए, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए पूरी तरह से सफल उद्यम है। श्रावण मास में किसी भी प्रकार के दुख और कष्ट से निवृत्ति का मास माना जाता है। कहते हैं सभी प्रकार के ताप, शाप, पाप का निदान होता है। इस मास में किए गए मंत्र जाप, दान सीधे जातक को प्राप्त होते हैं। इस शुभ महीने में मंगलवार के दिन गजेंद्र मोक्ष का प्रयोग करना चाहिए। तो जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ देवें, फिर निवृत्त होकर के विष्णु प्रतिमा के समक्ष कुश के आसन में बैठकर पूर्वाभिमुख धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें, षोडशोपचार से पूजा करें, फिर श्रीमद् भागवत की गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु की आरती करके हवन करें और नित्य एक माला गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन में धर्मार्थ का मोक्ष, सब प्रकार के कष्टों से सभी प्रकार के लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति हो सकती है। जीवन सुचारू रूप से चलता है। गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन सनातन के ग्रंथ भगवत गीता के 3 अध्याय में मिलता है। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक है। इनका पाठ करना बड़ा अच्छा माना जाता है। इस प्रमुख स्तोत्र का जाप किसी भी प्रकार की परेशानियों से तत्काल मुक्ति के लिए करना चाहिए। तो ये आपने देखा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में परेशानियां हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि ग्राह ने एक बार गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और उस समय उसने भगवान की स्तुति की। वही गजेंद्र मोक्ष के पाठ के रूप में दिखाई पड़ता है। चलिए तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं मेष यानी अरीज की। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज नया क्या है। तो इस राशि में हम देखें कि नया कुछ नहीं। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अब अष्टम स्थान में है। चतुर्थेश चंद्रमा 8वें स्थान में केतु के साथ हो जाए तो क्या होता है? केतु 8वें स्थान में वैसे ही बहुत अच्छा नहीं, पर चतुर्थेश के साथ है। इसका मतलब भूमि, वाहन, मकान के योग अच्छे नहीं है। इनके कारण बेवजह विवाद हो सकते हैं।
माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट की तकलीफ ठीक नहीं, मन आपका अशांत हो सकता है। दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए आज भी फायदेमंद नहीं है। अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज यह है कि रूटीन आपका बेहतर होगा। देखेंगे कि यहाँ पर भाग्येश जो है वो 11वें स्थान में है, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, ढेर सारे अवसर होंगे। 10वें स्थान में शनि है, बड़ों का आशीष और बॉसेस की मेहरबानियां। 5वें स्थान में सूर्य बुध, मेंटल कंडीशन बहुत शानदार और शानदार ऊर्जा भी रहेगी। यहाँ पर अगर कोई ग्रह खराब है तो चंद्रमा और केतु, इसका निदान आपको करना होगा। क्या करें जिससे सारी परेशानियां दूर हो जाएं? तो कहते हैं भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शिव का पूजन करें। सूक्ष्म जीवों के लिए 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में रख करके और दुआ करें तो आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके लग्न में राहु, जिसका मतलब है कि चित्त की एकाग्रता कम है, गुस्सा काफी ज्यादा है, व्यग्रता कम है, प्रयास कम है, कल्पनाएं ज्यादा है। अगर हम चंद्रमा को देखें, 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। 4थे स्थान में सूर्य बुध मंगल है, अच्छी प्रतिष्ठा होगी। 5वें स्थान में शुक्र, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। भाग्य स्थान में शनि, अवसर हैं। 10वें स्थान में बृहस्पति, भाग दौड़ के बाद में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। करना क्या चाहिए? तो आज गणपति का पूजन करें, अथर्वशीष का पाठ करें, हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की, जिसके स्वामी बुध होते हैं और बुध इस समय सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में 3रे स्थान में बैठे हैं, मतलब बहुत बढ़िया है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी, शानदार एनर्जी है। 4थे स्थान में शुक्र, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है, मगर पेट की तकलीफ हो सकती है। एग्जैक्टली अगर नीच का शुक्र 4थे स्थान में हो तो पेट की एलर्जी से बचना चाहिए। इस समय अगर हम 6ठे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा और केतु को देखें तो संपत्ति के विवाद से मन परेशान हो सकता है। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की परेशानियों से बिल्कुल इनकार नहीं। 8वें स्थान के शनि कहते हैं कि विवाद आपके दरवाजे पर में आई कम इन कह रहे हैं और आपको कहना है नो। कहते हैं कि सर्वेषाम विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। तो भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति बताते हैं कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, मगर उन्हें ग्रैब करना होगा। एग्जैक्टली क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? तो सबसे पहले तो जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें, थोड़े से गायत्री मंत्र का जप कर लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में एग्जैक्टली बैठे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लग्नेश अगर नीचस्थ होकर बैठ जाए तो क्या होता है, मन अशांत होता है, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा होता है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, आय की स्थिति बेहतर है। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का साथ मिलेगा। 8वें स्थान में बृहस्पति, कुछ लोगों को पाइल्स जैसी परेशानी हो सकती है। बहरहाल अगर हम दूसरे स्थान में सूर्य बुध मंगल को देखें तो लाइफ मुझे ऐसा लगता है संपत्ति के योग बेहतर है। 3रे स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा वर्कआउट करें, जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज लग्न में सूर्य बुध मंगल है, बहुत शानदार है। सिंह राशि वाले जातक काफी फायदे में। धन स्थान में शुक्र, नीचस्थ शुक्र होने के कारण मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी पारिवारिक चिंता या चिंताओं से मन परेशान हो सकता है। बहरहाल 4थे स्थान में चंद्रमा केतु, 10वें स्थान में राहु, वर्क प्लेस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 7वें स्थान में बृहस्पति, दोस्तों का बढ़िया साथ है, मगर कुछ एक दोस्त आपको परेशान कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं। 6ठे स्थान में शनि है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन आक्रांत हो सकता है। करना क्या चाहिए? मंगल के मंत्र को जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की, इस राशि में नीच के शुक्र बैठे, कफ की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो सकती है। 12वें स्थान में मंगल है, मुझे लगता है अकेलापन, एकांत, थोड़ा सा ज्यादा तनाव थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि 12वें स्थान में सूर्य बुध मंगल सभी बैठे हैं तो ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। लग्न में शुक्र है, ये भी अच्छा लक्षण नहीं है। शुक्र के कारण थोड़ी सी आर्थिक परेशानी। 3रे स्थान में चंद्रमा केतु, स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है। 8वें स्थान में भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हो सकती है। 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है। 7वें 6ठे स्थान में लाइफ पार्टनर के साथ ठीक भी नहीं। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। एक शॉर्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। धन स्थान में चंद्रमा के तो 8वें स्थान में राहु। अगर 12 राशियों में सबसे ज्यादा परेशान कोई राशि है तो तुला राशि, क्योंकि उनके 8वें स्थान में राहु है। ये बेवजह के विवाद, आकस्मिक हानि, अनेक प्रकार की चिंताएं दे सकते हैं। दूसरे स्थान में चंद्रमा के तो वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। 4थे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान का सुख मिलने वाला है, मतलब आज आप वाहन बदल सकते हैं या नए मकान की प्लानिंग कर सकते हैं। रोगेश 5वें स्थान में, संतान की सेहत को लेकर थोड़े से परेशान हो सकते हैं आप इस समय। अगर हम 11वें स्थान में सूर्य बुध मंगल को देखें तो ऐसा लगता है कि ढेर सारे रास्ते आपके कमाई के खुल रहे हैं। 12वें स्थान में शुक्र, मगर फिर भी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। नींद की परेशानी हो सकती है, क्या करें? आज खीर का दान करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। जी, इस राशि पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लग्न
लग्न में वृश्चिक राशि में चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जिद या चिड़चिड़ापन किसी बात का आपको अच्छा नहीं रहेगा। तीसरे स्थान में शनि, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं। चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान। सातवें स्थान में राहु, अपनों से आप ठगे जा सकते हैं इस समय। दशम स्थान में मंगल, सूर्य, बुध, सत्ता में पकड़ आपकी अच्छी। 11वें स्थान में शुक्र, मगर आप रूटीन में हैरान है, क्या करना चाहिए? तो शनिश्चर मंत्र जब करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति बैठे इस समय तीसरे स्थान में, मतलब बहुत अच्छी मेंटल कंडीशन है। और अगर हम देखें धन स्थान में शनि, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस समय छठे स्थान में राहु, निश्चित तौर पर ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता से मन परेशान। 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस राशि में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ बनी रहेगी। और मुझे लगता है वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधान, रूटीन में सावधान रहने की जरूरत। इस समय हम देखें भाग्यस्थान में सूर्य, बुध, मंगल, ढेर सारे अवसर हैं। और इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा, केतु, अवसर ढेर सारे हैं और लाभ भी आपके पास में ढेर सारे हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? तो गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें और पौधों का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि अपनी ही जगह पर बैठे हैं, मतलब हेल्थ की स्थिति तो आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। धन स्थान में बृहस्पति, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता, मगर संपत्ति के योग बेहतर। अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो तो बैठकर बात होगा। 5वें स्थान में राहु पड़े हैं, संतान को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी। 8वें स्थान में सूर्य, बुध, मंगल, बेवजह की विवाद, वाहन की मेंटेनेंस, घरेलू खर्च या पारिवारिक कारणों से आपको मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है। इस समय अगर हम शुक्र देखें, दशमें शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब बॉसेस की नाराजगी भी हो सकती है। और 11वें स्थान में चंद्रमा, केतु, अवसर आपके पास में है, आपके पास में एनर्जी बहुत शानदार है। फैंटेसी से बचिएगा, क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की, जिसके स्वामी शनि इस समय बैठे 12वें स्थान में, यानी सेहत की परेशानी थोड़ी हो सकती है, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ऑर्थोपेडिक पेन हो सकती है। लग्न में बृहस्पति, ओवरऑल हम देखें तो चीज़ें बेहतर हैं। अगर हम चौथे स्थान में राहु को देखें तो पारिवारिक परेशानियां, खासकर बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता। 7वें स्थान में सूर्य, बुध, मंगल, दोस्तों का बहुत बढ़िया साथ मिलेगा। 8वें स्थान में शुक्र, लाभ की स्थिति होगी। और इस समय 10वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, केतु जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपका होल्ड शानदार रहेगा। क्या करना चाहिए? भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश 11वें स्थान में, 12वें स्थान में। एग्जैक्टली अगर सेहत के नज़रिए से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, तकलीफ हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है, वर्क प्लेस में काफ़ी उलझनें हो सकती हैं, सिर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियां हो सकती है। अगर ऐसा हो तो अपने डॉक्टर की सलाह में रहें। तीसरे स्थान में राहु, कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्चुअल होंगे, कुछ लोग इमेजनरी लाइफ में जिएंगे, मगर इस राहु का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ेगा, जिनके सामने पढ़ाई है और ऑनलाइन पढ़ाई करते करते ये ऑनलाइन कुछ और करने लगते हैं, मतलब ऑनलाइन गेमिंग करने लगते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं चंद्रमा के साथ में केतु, स्वभाव का चिड़चिड़ापन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हम 7वें स्थान में शुक्र देखें तो मुझे लगता है कि मैरिटल लाइफ का मौज तो जरूर होगा। 6ठे स्थान में सूर्य, बुध, मंगल, एनर्जी लेवल बहुत हाई है इस समय। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए? जल्दी उठें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, संतोष जी हैं, दीपक जी हैं, दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत। संतोष जी, दीपक जी, आप टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे। और संतोष जी पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। सर जी नमस्ते, गुरुदेव जी नमस्कार, बताएं। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1965। समय बता दें। समय का तो सर मालूम नहीं है, जन्म स्थान है ग्वालियर। अंदाजा सुबह शाम कुछ भी? हाँ सुबह है। हाँ तो क्या है सर, मैं घर पे डला हूँ, कोई काम काज नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ पहले करते क्या थे आप? पहले मैं ट्रांसपोर्ट पे था सर, प्राइवेट जॉब करता था। ट्रांसपोर्ट में थे, प्राइवेट जॉब करते थे, मगर अब इस वक्त कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, घर डला हूँ सर। बीमारी के लक्षण हो रहे हैं, मेरे को डायबिटीज है, तो मैं सोच रहा हूँ कोई प्राइवेट कहीं लग जाए, छोटी मोटी नौकरी। चलिए आइए देखते हैं, प्राइवेट ही नौकरी मिल जाए। कोरोना में सभी प्रकार के व्यापार में परेशानियां आई। आपका जन्म लग्न कुंभ है, आपकी राशि कर्क है, बृहस्पति 8वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा निश्चित तौर पर समय तो खराब है आपका। बृहस्पति 8वें स्थान में
थोड़ा सा अगर धैर्य रखें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। करना क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि आप मंगलवार का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, क्योंकि मंगल आपके दशमेश होकर के बैठे हैं। इस मंगल के कारण ही आपको फायदा होगा। तो मंगल का यंत्र ले लें, मंगल की प्रतिष्ठा करें, मंगलवार का व्रत करें और 1 वर्ष तक लगातार मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो सब बढ़िया होगा। इसके अलावा आप 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का उपल धारण करें तो और फायदा हो सकता है। जी, दीपक जी हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? दीपक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए फटाफट, समय कम है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1992। समय है सुबह के 6 बजे रविवार को। जन्म स्थान जन्म स्थान है हल्द्वानी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। है हल्द्वानी नैनीताल। हाँ, हल्द्वानी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता जी है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपनी नौकरी से संबंधित पूछना चाहता हूँ सर। मैं काफी समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। क्या मुझे इस बार से सफलता मिलेगी? मैंने इस बार भी अभी फॉर्म करते भरे हुए क्या हैं आप? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और सिर्फ ट्यूशन क्लासेस ऐसे ही करवा रहा हूँ। शादी वादी की कि नहीं? जी नहीं। है? नहीं। ओ शादी और करियर में जबरदस्त व्यवधान है। वजह क्या है? ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मीन है। शादी और करियर अप्रैल 2022 के बाद आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे। तब तक करना क्या है? 4 कैरेट का पन्ना पहने, 4 कैरेट का उपल पहने, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें और नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए परेशानियां दूर होंगी। जी हाँ, प्रांशु जी, प्रांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2499 है? 2499। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें। रात में 1:30 से 2 के बीच। रात 1:30 से 2 के बीच में, बहुत बढ़िया। और जन्म स्थान? अंबिकापुर। हैं? अंबिकापुर। सर आप बिल्कुल अमिताभ बच्चन की आवाज में बोल रहे हैं सर। पर मैं भी बहरा हूँ। बहिर समझते हैं आप? बहिर। अंबिकापुर सर, अंबिकापुर। हाँ, आप बोले हैं आप। ठीक है, ठीक है जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, आप मेरे को बोले थे गुरु पुण्यमाला उपास रहने के लिए, तो मैं 2019 नवंबर से रह रहा हूँ उपास। अच्छा, तो कब तक रहूं? मतलब उसको अब छोड़ना है तो कब तक कितना दिन और रहना फायदा वायदा हुआ कि नहीं? फायदा तो अभी तक तो नहीं पता चला है पंडित जी। करते क्या है? जॉब, पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम कंप्लीट हो गया है। बीकॉम कंप्लीट हो गया है तो पढ़ाई, व्रत का लाभ पाने के लिए थोड़ा 1 आध साल और कर लीजिए, क्योंकि आपको नौकरी मिल जाए। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी कन्या है। 11वें स्थान में मंगल और 30वें स्थान में बुध है, 5वें स्थान में शनि और शुक्र है। जब कभी भी आप व्रत और उपवास करते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि इंद्रिय निग्रह का तरीका आपको मिल जाता है। बड़ा आसान है इंद्रिय निग्रह करने के लिए। व्रत और उपवास करते जाएं तो आपके इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो जाता है। और शायद इसीलिए हर एडल्ट बच्चे को व्रत और उपवास करना चाहिए, ताकि परेशानियां दूर हों। आपके 8वें स्थान में राहु है, तो जीवन में परिस्थितियां भी कई बार विकट पैदा हो सकती हैं। दिसंबर 2021 के बाद 24 के पहले आपके आने वाले 3 साल में आपके नौकरी के योग बड़े प्रबल हैं। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में आपको नौकरी मिल सकती है। करना क्या चाहिए? तो एक तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, एकाग्रता से पढ़ाई करते रहें। बैंक के लिए ट्राई करें। 4 कैरेट का माणिक के 4 कैरेट का टोपाज धारण करें तो आपके लिए परेशानियां दूर होंगी। और जो आप पूर्णिमा का व्रत करें उसे लगातार करते रहें। जी, कांता जी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी गुरु जी, ये बच्चे का है गुरु जी, छोटे बच्चे का मेरा 21 फरवरी 2017 सुबह 7 बजे, दिन मंगलवार। समय है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। जी गुरु जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग। अच्छा, आपने भी आज चाय नहीं पी क्या? नहीं गुरु जी, नहीं, आप बोल नहीं रहे ठीक से। क्या जानना चाहते हैं बच्चे के लिए? जी बच्चा बहुत जिद्दी है। हाँ, सुनता नहीं, पढ़ाई वगैरह में ध्यान देता नहीं। अच्छा, आप जब इस उम्र के थे तो कैसे जिद्दी थे? बहुत सीधे थे? हाँ, असल की इतना भी जिद्दी नहीं था। चलिए, हाँ, तो आपके समय में उतना एडिक्शन भी नहीं होता था। माँ बाप के पास खूब समय होता था, दादा दादी की गोद होती थी, बड़ा मैदान होता था, लोग आपके साथ खेलने के लिए राजी होते थे। चलिए आइए देखते हैं आजकल के बच्चे जिद्दी और एरोगेंट क्यों हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि
धनु है, इसके लग्न में सूर्य केतु है। बच्चा सही में जिद्दी है। 11वें स्थान में शनि चंद्रमा है, चिड़चिड़ा भी है। दूसरे स्थान में मंगल है, जिसका मतलब है कि बच्चा स्पोर्टी नेचर का है। आप उसे खेलने नहीं देते और खेलने नहीं देने के कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। कुटाई पिटाई और कर देते होंगे क्योंकि जिद करता है बच्चा, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन और बढ़ रहा है। मतलब अब इस बच्चे के जिद और चिड़चिड़ेपन को अगर रोकना है तो 3 काम: मोबाइल से हाथ हटाएं, बच्चे को फील्ड पर खेलने दें, बच्चों के साथ घुलने मिलने दें, बच्चे का जो भी न्यूसेंस है वो स्पोर्ट्स के रूप में निकल पाए। इस बच्चे का साल में एक बार तुलादान कराएं। बच्चे के ऊपर हाथ बिल्कुल ना साफ करें, मतलब कुटाई पिटाई बिल्कुल ना करें। बच्चे को प्यार से प्यार दें तो आप देखेंगे बच्चा बहुत अच्छा रहेगा। याद रखें, आपके बच्चे के पास एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। अब उनकी बात करते हैं जो अपने बच्चों को बहुत कुटाई कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे आजकल ज़िद्दी हो गए हैं। सच बात यही है कि बच्चे ज़िद्दी होंगे क्योंकि आप अपने बच्चों की परवरिश एक बंद कमरे में करना चाहते हैं और बच्चे ऐसा नहीं चाहते। तो बच्चों को खेलने दें, मैदान में खेलने दें। उनकी जो मोटर स्किल है, जो उनकी बॉडी की स्किल है, वो बाहर आने दें। यदि बच्चों की एनर्जी आपने नहीं डिसॉल्व की, नहीं डिस्पोज की, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका बच्चा वास्तव में बहुत जिद्दी, बहुत चिड़चिड़ा और बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। यानी बच्चों को कंट्रोल करना है तो बच्चों को खेलने दें, अच्छी सी न्यूट्रिशन दें, अच्छा खाना दें, खूब प्यार करें और कुटाई पिटाई से तो एकदम तौबा कर लें, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय, इस वायदे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे। मगर एक इन्फॉर्मेशन की इसके बाद भी पंडित जी से बात करनी हो तो गूगल में ढूंढिएगा प्रिया चंद्र त्रिपाठी या PS त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करिएगा। 11 से 8 आपके फ़ोन का इंतजार होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।